हेलो एवरीवन, दिस इज कमलेश नेगी फ्रॉम स्टोरी बाय हार्ट। तो ये द मंक हु सोल्ड हिज फरारी की स्टोरी का 6 पार्ट है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट्स को नहीं सुना है तो डेफिनेटली सुनिए, तब आप आज के स्टोरी को समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। जूलियन बोलता है कि कैसे हम चिंता यानी कि वरीज, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग से हटा सकते हैं। योगी रमन चिंता और नेगेटिव थॉट्स को अपोजिशन थिंकिंग कहते थे। मैंने वहां एक बात सीखी कि हमारा माइंड एक समय में एक ही विचार को होल्ड कर सकता है। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके थोड़े समय में कोई भी पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, क्रिएटिव और मानसिक माइंडसेट को क्रिएट कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जब कभी भी आपके दिमाग में अनडिजायरेबल थॉट्स या नेगेटिव थॉट्स आए, तब इमीडिएटली यानी कि उसी समय उस नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस कर दो, बदल दो, जैसा कि आपका दिमाग एक जाइंट स्लाइड प्रोजेक्टर हो। जॉन बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत प्रैक्टिकल वे है कि हम कैसे आप नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव के साथ चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह की बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मुझे और बताओ इस अपोजिशन थिंकिंग के फिलॉसफी को। जूलियन आगे एक्सप्लेन करता है कि सेल्फ नॉलेज इज द स्टेपिंग स्टोन टू सेल्फ मास्टरी। जूलियन फर्स्ट स्टेप बताता है। फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप अपने लाइफ को मास्टर करना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो, पहले आपको सेल्फ नॉलेज होना चाहिए। आपको अपने आप से अवेयर होना चाहिए। स्टेप 2, जैसे ही वो ग्लूमी थॉट्स, निराशाजनक विचार आपके दिमाग में एंटर करता है, उसे चेयरफुल थॉट से रिप्लेस कर दो। निराशा के विपरीत आशा भरी विचारों को अपने दिमाग में डाल दो। इस बात में कंसंट्रेट करो कि आप कितने खुश हो, एनर्जेटिक हो। उस खुशी को महसूस करो। उसके बाद सीधे बैठकर डीपली इनहेल और एक्सहेल करो और अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स सोचने के लिए ट्रेन करो। तब आप थोड़े ही मिनट में रिमार्केबल डिफरेंस देखोगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप इस अपोजिशन थिंकिंग को प्रैक्टिस करोगे, जो कोई भी नेगेटिव थॉट्स आपकी आदत की वजह से आपके दिमाग में आते हैं, आप देखोगे कि कुछ ही सप्ताह के प्रैक्टिस के बाद वो नकारात्मक विचारों का आना कम हो जाएगा, उन नेगेटिव थॉट्स का आना कम हो जाएगा। आपकी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि आपके विचार कैसे हैं। जो कमज़ोर दिमाग के लोग होते हैं, मतलब कि वीक माइंड के लोग होते हैं, उनके एक्शन या कार्य भी कमज़ोर ही होते हैं। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन माइंड जो कि कोई भी डेली प्रैक्टिस से कल्टीवेट कर सकता है, वो लोग अपनी लाइफ में मिरेकल्स कर पाते हैं। अगर आप पूरी तरह से जीना चाहते हैं तो अपने थॉट्स को भी इस तरह से केयर करो कि जैसे वो आपका कोई कीमती संपत्ति हो, पोजीशन हो, उसकी तरह केयर करो। सेजिस ऑफ शिवाना ये मानते हैं कि हम सबको सिर्फ सात्विक या प्योर थॉट्स ही सोचने चाहिए। वे कहते थे कि नेचुरल डाइट खाकर, पॉजिटिव अफर्मेशंस और मंत्रास को डेली रिपीट करके, अच्छी बुक्स पढ़कर, ऐसे लोगों की कंपनी में रहकर जो एनलाइटेड हैं, हम अपने लाइफ में हम अच्छी बदलाव देख सकते हैं। आप एक भी नेगेटिव थॉट्स की लग्जरी को अफोर्ड नहीं कर सकते। एक वरीसम थॉट यानी कि चिंता देने वाली विचार शुरू में बहुत छोटी दिखती है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है और जल्द ही वो आपकी पूरी लाइफ में कंट्रोल कर देता है। हम अपने डेली रूटीन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके, हार्ट ऑफ रोज टेक्निक को इंक्लूड करके, अपोजिशन थिंकिंग को रिपीट करके, हम जिस तरह के आइडियल लाइफ को चाहते हैं, हम उसे पा सकते हैं। इससे पहले कि मैं तुम्हें योगी रमन के मिस्टिकल फेबल के गार्डन के दूसरे एलिमेंट में ले जाऊं, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूं जो तुम्हारे पर्सनल ग्रोथ में सहायक होगा। यह सीक्रेट भी एंशिएंट प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। वो कहता है कि इस दुनिया में, वो यानी कि जूलियन कहता है कि इस दुनिया में सब कुछ 2 बार क्रिएट होता है। पहला अपने दिमाग में और उसके बाद रियलिटी में, वास्तविकता में वो चीजें होती है। मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि अगर हम अपने बाहरी दुनिया, आउटर वर्ल्ड में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट्स करना चाहते हैं, तो पहले हम अपने इनर वर्ल्ड में चेंजेस करना
शुरू करना होगा और अपने विचारों की ताकत को भी समझना होगा और उसे चेंज करना शुरू करना होगा। सेजेस ऑफ शिवाना के पास एक बहुत ही सुंदर रास्ता था, ये इंश्योर करने के लिए कि उनके विचार प्योर और होलसम हैं। ये टेक्निक इफेक्टिव था। उनके डिजायर्स यानी कि इच्छाओं को रियलिटी में बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव था और ये मेथड है और ये टेक्निक सबके लिए काम करता है। इस टेक्निक को सेजिस ने सीक्रेट ऑफ द लेक कहा है। इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए सेजिस सुबह के 4 बजे उठते थे। सेजिस ये सोचते थे कि सुबह में मैजिकल क्वालिटीज होती है जो उन्हें बेनिफिट देता है। उठने के बाद सेजिस माउंटेन पास से होकर एक ऐसी जगह पहुंचे थे जहां नीले रंग का झील था जो कवर था वाइट कलर के लोटस फूल से। उस झील का पानी बिल्कुल स्थिर यानी कि स्टिल और शांत था, काम था। ये बहुत ही सुंदर नज़ारा होता था। सेजिस ने मुझे बताया कि ये झील उनके एंसेस्टर के फ्रेंड हैं और कई सालों से यहाँ पे है। जॉन इम्पैशन होकर पूछता है कि इस झील का क्या सीक्रेट है। जूलियन एक्सप्लेन करता है कि सेजिस उस स्टिल और काम झील के पानी में देखते थे और कल्पना करते थे कि उनके सपने पूरे हो चुके हैं। अगर कोई ज़्यादा खुश रहने की खोज में होता था तो वो उस झील में देखकर ये कल्पना करता था, ये इन्विजन करता था कि मैं अनकंट्रोलेबल हंस रहा हूँ, हर दिन मैं स्माइल कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर और सिस्टर्स के साथ। अगर किसी को करेज यानी कि हिम्मत की इच्छा है, वे इस तरह से कल्पना करते थे कि क्राइसिस और चैलेंज के समय में भी स्ट्रेंथ और बहादुरी के साथ मैं सामना कर रहा हूँ। योगी रमन ने मुझे बताया कि जब मैं छोटा था तो मुझ में भी कॉन्फिडेंस की कमी थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैं शाय और इनसिक्योर हुआ। इस कमज़ोरी को, इस वीकनेस को दूर करने के लिए मैं हर रोज़ इस झील पर जाता था और इमेजिन करता था जैसे मैं बनना चाहता हूँ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट। कई बार मैं इमेजिन करता था कि मैं एक स्ट्रॉन्ग लीडर हूँ और सबके सामने खड़ा होकर पावरफुल और कमांडिंग वॉइस में भाषण दे रहा हूँ। कई बार ऐसा विजुअलाइज करता था जैसे मैं बड़ा होकर एक इनर स्ट्रेंथ और कैरेक्टर से बड़ा सेज बन गया हूँ। जो कुछ भी मैं बनना चाहता था उसे मैं पहले उस लेक के सरफेस में देखता था और मैं इमेजिन करता था। और योगी रमन ने मुझे बताया कि कुछ ही महीनों के प्रैक्टिस के बाद, कुछ ही महीनों के वैसा करने के बाद मैं जैसा बनना चाहता था मैं वैसा बन गया। जॉन, हमारा माइंड पिक्चर्स के थ्रू काम करता है। पिक्चर्स हमारे सेल्फ इमेज को अफेक्ट करता है और सेल्फ इमेज अफेक्ट करता है हम जैसा फील करते हैं, हम जैसा एक्ट करते हैं और हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आपका सेल्फ इमेज ये बताता है कि आप यंग हो सक्सेसफुल होने के लिए, या आप बहुत ओल्ड हो अपने हैबिट्स को चेंज करने के लिए, या फिर सक्सेसफुल होने के लिए, तब आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। अगर आपका सेल्फ इमेज ये बता रहा है कि आप पर्पसफुल जियो, अच्छी हेल्थ और हैप्पीनेस इज द सोर्स ऑफ गुड लिविंग गुड लाइफ, तब ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी अल्टीमेटली आपकी रियलिटी बनेगी। तो यहाँ पे आप सेल्फ इमेज से क्या समझते हो? सेल्फ इमेज एक पर्सनल व्यू है, एक इंटरनल डिक्शनरी है जो हम अपने को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। तो हमेशा ये याद रखना कि सेल्फ इमेज, ठीक है, सेल्फ आप अपने आप को क्या बोल रहे हो, कैसे वर्ड्स अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहे हो, इस बात का विशेष ध्यान हमें देना चाहिए। हम जैसा बोलते हैं हम वैसा ही करते हैं और हम वैसे ही बन जाते हैं। जब हम अपने दिमाग में इंस्पायरिंग इमेजिनेटिव पिक्चर्स अपने लाइफ के लिए अच्छा इमेजिन करते हैं तब वंडरफुल चीजें होना स्टार्ट होता है। आइंस्टाइन सेड दैट इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। हम सबको हर दिन कुछ मिनट के लिए इस प्रैक्टिस को करना चाहिए। अपने आप को ऐसा देखना चाहिए जैसा हम बनना चाहते हैं। जॉन पूछता है क्या मुझे भी सीक्रेट ऑफ द लेक को ढूंढना होगा? जूलियन बोलता है बिल्कुल नहीं। द सीक्रेट ऑफ द लेक का सिंपल मतलब है एजलेस टेक्निक को यूज करना, मतलब कि पॉजिटिव इमेजेस को अपने माइंड में डालना। इसे तुम अपने लिविंग रूम में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ ये होना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट पीसफुल हो। उसके बाद कुछ
डीप ब्रेथ लो और मेंटल पिक्चर्स के थ्रू विजुअलाइज करो जो तुम बनना चाहते हो और जो कुछ भी अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसको विजुअलाइज करो। द बेसिक ऑफ विजुअलाइजेशन को हम कई सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। हमारे माइंड में मैग्नेटिक पावर है। हम जो कुछ भी डिज़ायर करते हैं अपनी लाइफ में उसे हम अट्रैक्ट करते हैं। इस बात को ऐसे समझना होगा कि अगर हम नेगेटिव थॉट सोचेंगे, नेगेटिव चीज़ें ही हमारा माइंड अट्रैक्ट करेगा। यहाँ तक कि एक भी नेगेटिव इमेज या नेगेटिव थॉट हमारे माइंडसेट के लिए पॉइजन है। अगर हम पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेंगे हमारा माइंड भी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। जूलियन आगे बोलता है कि किसी और इंसान से सुपीरियर बनने में कोई भी महानता नहीं है। सही महानता इस बात में छिपी हुई है कि हम अपने फॉर्मल सेल्फ, हम पहले कैसे थे उससे हम कैसे बेटर बन रहे हैं, उससे हम कैसे सुपीरियर बने। अगर तुम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि तुम वो सारी चीज़ें डिजर्व करते हो जो तुम्हें खुशी देगा, तो तुम्हें अपनी रेस खुद दौड़नी होगी, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तुम अपने आप से क्या कह रहे हो, तुम अपने आप से कैसे बात कर रहे हो, अपने को तुम किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। दूसरों के जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक कि आपको लगता है आप सही कर रहे हो, जो तुम चाहो वो कर सकते हो, एज लॉन्ग एज वो काम सही हो आपके कॉन्शियस और आपके हार्ट के अकॉर्डिंग। सही चीज़ करने में कोई भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सही है और उस पर टिके रहो, उस पर हार्ड वर्क करो। और जूलियन कहता है कि फॉर द गॉड सेक अपनी लाइफ को, अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों के नेट वर्थ के साथ कंपेयर करना बंद कर दो। हर एक मिनट जब आप दूसरों के सपनों के बारे में सोचोगे और उसमें अपना टाइम निकाल दोगे, तब आप उतने ही टाइम अपने सपनों से दूर होते जाओगे। जूलियन आगे बताता है कि फटीग यानी कि थकान हमारे दिमाग की क्रिएशन है। थकान उन लोगों की जिंदगी को डोमिनेट करती है जिनकी लाइफ में डायरेक्शन नहीं होता, जिनकी लाइफ में सपने नहीं होते। थकान सिर्फ हमारी माइंड के द्वारा कल्टीवेट की गई बैड हैबिट है जो सिर्फ टीडियस यानी कि बोरिंग काम करते वक्त ही महसूस होती है। आपका इंटरेस्ट और मेंटल फोकस एनर्जी देता है। जब आप कंसिस्टेंटली लगातार अपने माइंड को प्रेजेंट में रहने के लिए डायरेक्ट करते हो, तब आपके पास बाउंडलेस एनर्जी होती है। तब आप जितना भी काम करो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम कितने बज रहे हो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप थकान फील नहीं करते। तो ये थी आज की स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ट्राई टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ. At the end, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.